क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट टेक्निकली दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है जो हम भूतिया सपने देखते हैं वो कभी पूरे क्यों नहीं होते। क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन फोर्सेस अलग अलग तरह से सैल्यूट क्यों करती है। इस वीडियो में आप 10 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जिसे सुनकर आप अपने आप से पूछोगे कि ऐसा भी कुछ होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो, मैं हूँ जस, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 10, आप जो अपनी स्क्रीन पर ये स्कल देख रहे हो ये पुरुषोरस का है। ये एक तरह का क्रोकोडाइल था। इसकी लंबाई 12.5 मीटर थी। अभी के समय पर लोलोंग को सबसे लंबा क्रोकोडाइल माना जाता है जिसकी लंबाई 6.13 मीटर है, यानी पुरुषोरस से आधी। मतलब आप सोच ही सकते हो कि यह क्रोकोडाइल कितना बड़ा था। अगर आज ये ज़िंदा होता तो फिर शायद हम इंसान ज़िंदा ना होते। फैक्ट नंबर 9, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर हम बुगाटी चिरॉन के इंजन को उसकी फुल पावर पर यूज़ करें तो वो एक रॉकेट को लॉन्च करने में भी यूज़ आ सकता है, विच आई थिंक इज़ रियली अमेजिंग। नंबर 8, हम सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो सी लेवल के ऊपर है। बट अगर हम बेस टू टॉप माउंटेन की लंबाई करें तो माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी लंबाई 10,210 मीटर है। वही माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर। पर माउना किया का मेजर पोर्शन सी में सबमर्ज्ड है, यानी समुंदर के अंदर है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, माउना किया केवल 4,207 मीटर ही सी के ऊपर है, बाकी 6,002 मीटर समुंदर के अंदर है। फैक्ट नंबर 7, आपने कई कार्टून में देखा होगा कि कछुआ अपनी सेल से अलग हो जाता है, कुछ इस तरह। बट ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कछुए का शरीर उसके सेल से जुड़ा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 6, हमें बहुत बार भूतिया सपने आते हैं पर वो सपने कभी पूरे नहीं होते। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जो सपने में भूत दिखता है वो एक तरह से वर्चुअल रियलिटी होती है, यानी कोई स्पिरिट आपसे सच में बात करना चाहती है पर हमारी सोल उससे बात करने से मना कर देती है और सेफ्टी के लिए हम उठ जाते हैं। सुनने में ज़रा वियर्ड है पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का यही कहना है। फैक्ट नंबर 5, आप जो अपनी स्क्रीन पर ये सेब देख रहे हैं इसे ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है और ऐसा बोला जाता है कि ये एप्पल का टेस्ट हनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश ये सोचकर करते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ करेगा, पर ये बिल्कुल झूठ है। कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने से वो स्पीड अप नहीं होता बल्कि कंप्यूटर में जो बग होते हैं वो उसे फिक्स करता है। फैक्ट नंबर 3, आपको ये बात तो पता ही होगी कि धरती के सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो धीरे धीरे मूव करती रहती है और ऑस्ट्रेलिया सबसे तेज़ चलने वाला लैंडमास है जो हर साल 7 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता था कि जिस इंसान को बुक पढ़ना पसंद है, यानी द वन हु लव्स टू रीड बुक, उसे बाइबिलियोफाइल कहते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो फिर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारी इंडियन फोर्सेस अलग अलग तरह से सैल्यूट क्यों करती है? चलिए हम पहले समझते हैं कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना इस तरह से सैल्यूट क्यों करती है। तो भारतीय थल सेना के सैल्यूट में उनके पंजे खुले होते हैं और उनकी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती है। खुली हथेली विश्वास दिखाता है और दाहिना हाथ उपयोग में लिया जाता है जो साबित करता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स पहले वायुसेना भी थल सेना की जैसे ही सैल्यूट करती थी, पर साल 2006 मार्च से वायुसेना कुछ इस प्रकार सलामी देती है। इस तरह से वह विमान के आकाश में बढ़ने का संकेत देते हैं क्योंकि वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। भारतीय जल सेना यानी इंडियन नेवी फोर्स भी अपनी हथेली खुली रखकर सैल्यूट देती है, पर उनकी हथेली थोड़ी नीचे की तरफ झुकी रहती है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि पुराने ज़माने में यानी भिड़े के ज़माने में नेवी के जवान जहाज में काम करते थे। इसके कारण उनके हाथ गंदे हो जाते थे और गंदे हाथ को छुपाने के लिए वह इस तरह सैल्यूट करते थे और तभी से ये ट्रेंड बन चुका है। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कुछ नए फैक्ट्स लेके आता रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।